एक ऐसी कथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रत्यक्ष बने और नाम पढ़ा साक्षी गोपाल। एक बार दो व्यक्ति, एक वृद्ध ब्राह्मण और दूसरा युवा ब्राह्मण, काशी धाम की यात्रा के लिए निकले। यात्रा काफी कठिन थी। वृद्ध ब्राह्मण कमजोर पड़ने लगे, परंतु युवा ब्राह्मण उन्हें सहारा देता, खाना देता। धीरे धीरे विद्यासागर को यह महसूस हुआ कि यह युवा केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि सच्चा और दयालु और चरित्रवान है। कितना सुंदर दृश्य है। आनंद ही आ गया है। खाने की व्यवस्था तो तुमने बहुत अच्छी करी है बेटा। खाना खा के तो आनंद ही आ गया। बेटा, मेरे पास तुम्हारे उपकारों का बदला देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरी एक पुत्री है, गुणवान और सुशील। यदि तुम चाहो मैं उसका विवाह तुमसे करा दूं। मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कैसे करवाएंगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। विद्यासागर अपनी बात पर अड़ गया और कहा, चलो भगवान कृष्ण के मंदिर, मैं इनके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ, हे गोपाल कृष्ण, आप साक्षी रहें। मैं अपनी पुत्री का विवाह माधव दास से ही करवाऊंगा। यह सुनकर माधव को प्रसन्नता हुई। दोनों अपने अपने निवास वापस जाने लगे। विद्यासागर ने ये सारी बात अपने घर पर बताई। मैंने अपनी पुत्री का विवाह माधव दास से तय कर दिया है। नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी, वो गरीब है बहुत। पिताजी, ये क्या किया आपने? मैं उस निर्धन को अपनी बहन नहीं दूंगा। पर बेटा, मैंने उसे वचन दिया है गोपाल के सामने। वचन से कुछ नहीं होता। आप उसे कह देना कि मैंने कब वचन दिया है। मुझे प्रमाण चाहिए। आप मना कर दीजिएगा। हे ब्राह्मण देव, मैं आ गया हूँ आपको आपका वचन स्मरण कराने। आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे से करवाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी बहन से विवाह नहीं करोगे। यह सुनकर माधवदास ने पूरी ग्राम सभा के सामने ये सब कुछ कहा, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं करा। फिर उसने अपने कृष्ण गोपाल को पुकारा और कहा कि मैं वचन देता हूँ, जब तक मैं अपने कृष्ण गोपाल को साक्षी बनाकर नहीं ले आता मैं वापस नहीं आऊँगा। हे गोपाल हरि, मेरी विनती सुनिए। आपको याद है ना, ब्राह्मण जी ने मुझे एक वचन दिया था। बोलिए प्रभु, बोलिए, मेरी विनती सुनिए प्रभु। हे माधवदास, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे सब कुछ स्मरण है पुत्र, और मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊँगा तुम्हारा साक्ष्य बनने। मैं यह दिखाऊंगा कि सच कभी छुपाया नहीं जाता। परंतु मेरी एक शर्त है, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। तुम्हें बस मेरी पायलों की आवाज से पहचानना होगा कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, और रोज तुम्हें मुझे 1 किलो चावल अर्पित करने होंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य ऐसा ही होगा।
अचानक ही पायलों की आवाज बंद हो गई। माधवदास ने पीछे मुड़कर देखा। वह अपने निवास पहुंच गया था और प्रभु वहीं खड़े थे। जाओ पुत्र, सभी ग्रामवासियों को बुला कर लाओ। मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ और यही तुम्हारा साक्षी बनूंगा। माधवदास जल्दी जल्दी गया और सभी को वहां बुलाकर लेके आया। सभी गांव वाले वहां प्रस्तुत हो गए और सभी यह देखकर एकदम अचंभित हो गए। प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी बातों से मुकरा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। माधवदास तुम भी मुझे क्षमा कर दो। यह देखकर सभी प्रसन्न हुए। तो ये थी एक सच्ची कहानी भगवान और भक्त की। जब भक्त के साथ कोई नहीं खड़ा रहता, तब प्रभु स्वयं साक्षी बनकर उसके साथ रहते हैं। यही थी एक अद्भुत और अनमोल कहानी।